बच्चों, आप सभी का रीना क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पूरक संचयन से गीलू नामक पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस पाठ से जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लेखिका महादेवी वर्मा 1907 में पैदा हुई और 1987 तक अपने जीवन को साहित्यिक दिशा देते हुए भगवान के दरबार में चली गई। लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार में से चयनित गीलू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति और उनके संरक्षण की भावना को उकेरा है। साथ ही उनकी गतिविधियों, आचरण, व्यवहार और स्नेह के प्रतिदान की भावना का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए प्राणी मात्र पर दया तथा उनके प्रति प्रेम की भावना को पुष्ट किया है। स्वभाव से ही संवेदनशील महादेवी जी घर में पाले गए पशु पक्षियों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाती थीं। मुक्त प्राणी उनके परिवार के अभिन्न सदस्य बन जाते थे, जिसमें से एक अहम गीलू है। आइए गीलू के बारे में जानते हैं। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। इन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई और कौवे की चोंच से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोएं, झप्पेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैरों तक आकर सब्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। भूख लगने पर वह लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था। गीलू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां जाली खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गीलू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। उसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें
लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना काफ़ी कम कर दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए सो गया। लेखिका ने उसे सोनो जूही की लता के नीचे उसे समाधि दी। सोनो जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। बच्चों, ये रहा गिल्लू की कहानी का कुछ मुख्य अंश, जिसे आप सुनकर, देखकर, समझकर ये महसूस कर सकते हैं कि मुक्त प्राणी भी हमारे बीच रहकर और किस तरह से हमारी संवेदनाओं को महसूस करते हैं और हमारे सुख दुख की अनुभूति अपने अंदर महसूस कर और हमारा साथ देते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें, उन्हें अपना समझें और उनका ध्यान रखें। उनका संरक्षण और संवर्धन ये हम सभी का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी